हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कब किसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि अगर किसी फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, वो सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे फोर्सेस के लिए किसी क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। अगर मतलब वर्क डन लिखना है एफ डॉट डी एल, तो किसी क्लोज्ड पाथ के लिए सर्कल जो बता रहा है क्लोज्ड पाथ बता रहा है, तो वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ क्या हो जाता है, जीरो इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब जनरली हम लोग इसके लिए अगर कोई फोर्स मान लीजिए हमको गिवन है और हमको बोल रहा है कि चेक करिए कि वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो हम लोग इसका एक और तरीका, या तो आप क्लोज पाथ के लिए वर्क डन चेक कर लीजिए, या फिर हम लोग स्टोक्स थ्योरम का यूज करके भी एक कंडीशन निकाल सकते हैं। वो क्या कंडीशन है, जैसा कि हमको स्टोक्स थ्योरम से पता है कि कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस, सो ये सरफेस इंटीग्रल है, दैट इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। नाउ हमको ये पता है कि भाई अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो एफ डॉट डी एल अलोंग ए क्लोज पाथ दैट वुड गिव अस जीरो। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको चेक करना है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो उसका जो कर्ल होगा दैट शुड गिव अस द वैल्यू ऑफ जीरो। तो ये जनरली कई किताबों में डायरेक्टली या बच्चे डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं कि अगर किसी फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूव करना है तो उसका कर्ल जीरो होगा। तो वो आता कहाँ से, वो आता है स्टोक्स थ्योरम से। तो इसका मतलब कि डेल क्रॉस एफ जीरो है तो फोर्स इज अ वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्चुअली मैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर लिख सकता हूँ। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर लिखा जा सकता है क्योंकि भाई स्केलर पे ही हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, और यही यहाँ पे जो एक स्केलर फंक्शन जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो स्केलर फंक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन हो रही है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन हो रही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हैं। और जो रिलेशन हो जाता है फोर्स और पोटेंशियल का, वो हो जाता है एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू। So negative gradient of potential energy gives us force. So this is the relation between force and potential energy. और अगर आपको कोई फंक्शन दे रहा है, बोल रहा है कि भाई चेक करिए वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो आप उसका कर्ल निकाल लीजिए। अगर कर्ल जीरो आ जाता है मीन्स दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर।